नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। तस्वीरों में आप जिन युवाओं को देख रहे हैं ये ब्राह्मण समाज के युवा हैं। अभी 19 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन होने जा रहा है। ये युवा उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे साथ में इस समय परशुराम सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित कौशिक सिरस्का जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो ब्राह्मण सम्मेलन होने जा रहा है आखिर उसके पीछे क्या उद्देश्य है। आप बताइए, जो ब्राह्मण सम्मेलन 19 तारीख में मुजफ्फरनगर को होगा तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? बहुत बहुत धन्यवाद विपिन भाई, आपने समाज की आवाज़ और जीरो ग्राउंड पर आने का काम किया है और लगातार आप जीरो ग्राउंड की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। जो सम्मेलन मुजफ्फरनगर में है गवर्नमेंट कॉलेज में, उस सम्मेलन का उद्देश्य है समाज में एकता लाना, जागरूकता लाना और राजनीतिक पार्टियों से ब्राह्मण समाज की ताकत का एहसास कराना। ये सम्मेलन का उद्देश्य है। और जो ब्राह्मण समाज पर उत्पीड़न लगातार हो रहा है सरकार में, उसके खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करना, ये सम्मेलन का उद्देश्य है। यानी जो वर्तमान सरकार है, आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जो योगी सरकार है 2017 से अब तक जो सरकार चली आ रही है उसमें ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हो रहा है। बहुत अधिक, लगातार ब्राह्मणों पर अत्याचार। कहाँ की बात बताएं आपको। सबसे पहले ऊंचाहार में 5 ब्राह्मणों को गाड़ी में जलाकर मारने का काम किया था और कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी जो आरोपी थे कुछ पता नहीं लगा। फिर एटा में हमने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर और हमारे साथियों ने वहां जाकर आवाज़ उठाई। 5 जो ब्राह्मण व्यक्ति थे उनको मारने का काम किया गया, उनकी कोई आवाज़ नहीं उठाई एटा में। ऐसे ही हमारे शामली में, हसनपुर में ब्राह्मणों पर उत्पीड़न हुआ। समाज के लोग वहाँ पहुँचे। जब जो असामाजिक तत्व थे जो समाज को लगातार छेड़ने काम कर रहे थे, जब जाकर उन पर कार्रवाई हुई, जब समाज ने आवाज़ उठाई। ऐसे ही हमारे गोगवान में प्रकरण हुआ। समाज लगातार जब आवाज़ उठाया, जब उन लोगों पर कार्रवाई हुई, उसके बाद में फैसला हो गया था, माफ़ी मांगी गई, जब ये कार्य निपटा था। लेकिन जो सरकार के मंत्री हैं, ब्राह्मण समाज के मंत्री हैं भाजपा के, वे भी ब्राह्मण समाज की कोई आवाज़ नहीं उठाते। खुशी दुबे है, खुशी दुबे का क्या आरोप है? खुशी दुबे ने कुछ नहीं किया। जो अपराधी थे उन्हें सरकार ने सज़ा दे दी, यूपी पुलिस ने सज़ा दे दी। लेकिन खुशी दुबे की क्या सज़ा है जो वह 10 महीने से जेल में काट रही है? 2 दिन की विवाहिता और 10 महीने से जेल में क्यों है? सरकार हो या कोई भी हो, जब सम्मेलन होगा तो आंखें तो खोलने का काम करेंगे। ब्राह्मण जाग चुका है, ब्राह्मण अपनी ताकत का एहसास कराएगा। जब सम्मेलन होगा तो जो सरकारें बैठी हैं लखनऊ में, वह सरकार देखेगी कि पश्चिम का ब्राह्मण एक साथ आ गया है और ये पश्चिम का ऐसा सम्मेलन होगा जिससे पूर्व तक भी भनक जाने का काम होगा। ये बताओ, ब्राह्मण समाज वर्तमान सरकार से नाराज़ है क्या? ब्राह्मण समाज वर्तमान सरकार से नाराज़ है क्योंकि ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हो रहा। ब्राह्मण समाज की कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। एक बिगा मामला है 10-15 दिन का, आपका ही साथी है, आपके ही क्षेत्र का कार्य करने वाला है, कार्तिक पांडे। उस पर एक भाजपा विधायक ने फर्जी SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया और उसने, जो विधायक है, उसने कहा कि अगर माफ़ी मांगेगा तो मैं इसे माफ़ कर दूंगा और जेल से निकलवा दूंगा। और फिर वो विधायक ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा। जो ब्राह्मण वहाँ पर गए उस सम्मेलन में, मैं उनका भी विरोध करता हूँ। ऐसे ब्राह्मण जो समाज की आवाज़ नहीं उठा सकते। और फिर जो विधायक एक ब्राह्मण युवा पत्रकार पर SC/ST एक्ट जो फर्जी, उसमें मुकदमा दर्ज कराकर जेल में डालने का काम कर रहा है, उसके सम्मेलन में जा रहे, उसके बुलावे पर उसका नोता खाने के लिए जा रहे। ऐसे ब्राह्मण समाज का विरोध करना चाहता हूँ मैं। राकेश शर्मा जी, ये जो ब्राह्मण सम्मेलन करा रहे हैं तो समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं और पहले भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि ब्राह्मण समाज इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा है? देखिए, समाजवादी सरकार ने, जब समाजवादी की सरकार थी तो भगवान परशुराम जी के जो जन्मोत्सव है उस पर छुट्टी देने का काम किया था माननीय मुलायम सिंह जी ने। और फिर उसके बाद योगी सरकार आई। योगी सरकार ने बैठते ही भगवान परशुराम जी को महापुरुष घोषित कर दिया और
भगवान परशुराम जी का शास्त्रों में वर्णन है, भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं और उन्हें भगवान परशुराम जी को महापुरुष घोषित कर दिया। कहाँ का निर्णय है, क्या सोचा? और फिर उसकी जो छुट्टी थी जो मुलायम सरकार ने डाल रखी थी उस छुट्टी को भी रद्द कर दिया। तो ब्राह्मण समाज के आराध्य देव, सनातन धर्म के रक्षक, जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का और अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम किया भगवान परशुराम जी ने, उनकी छुट्टी, जो ब्राह्मण समाज के आराध्य देव, उनकी छुट्टी को रद्द कर दिया भाजपा सरकार ने। क्यों किया? ब्राह्मण समाज पूछना चाहता है। आप बताइए भाई साहब, जो 2017 में सरकार बनी है उसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज की भी भागीदारी रही है। ब्राह्मण समाज ने खूब वोट सरकार को दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी ब्राह्मण समाज को सम्मान देने का काम किया है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी को बनाने का काम किया है। भाई साहब तो कहीं ना कहीं कुछ नाराज नज़र आ रहे हैं, आप बताओ। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि हम जो लोग हैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं है। दूसरी बात, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, सबका अपना अपना मत है। हम तो केवल ये कहना चाहते हैं कि हम कोई भी पार्टी और हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को दावेदारी के लिए आगे करती है तो हम उसके साथ हैं। रोहित कौशिक जी ने तो एक तरह से आरोप लगा दिया है कि जो वर्तमान सरकार है इसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न होने का काम हो रहा है। क्या ये झूठा आरोप लगा रहे हैं? देखिए, जो इन्होंने कहा है कहीं ना कहीं हमें भी लगता है इस चीज़ का कि समाज पर जो हो रहा है उत्पीड़न, ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी पार्टी के वर्तमान जो सरकार है और इस पार्टी के जो नेता मंत्री विधायक लोग हैं, अपने कार्य पर थोड़ा जो है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस बात को लेकर के समाज विरोध में है इस पार्टी के। वर्तमान सरकार से कोई दिक्कत है क्या? वर्तमान सरकार से बस यही दिक्कत है कि ब्राह्मणों पर अत्याचार कम करें। यानी आपका कहने का तात्पर्य ये है कि वर्तमान सरकार में ब्राह्मण समाज पर अत्याचार हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है जी। आप बताओ भाई साहब, कहाँ कहाँ पर अत्याचार हुआ है, कुछ बताओ। नमो नारायण, मेरा नाम गौरवाचार्य, गांव भावसी, जिला सहारनपुर। अत्याचार ही हो रहे भाई साहब, इतने अच्छे अत्याचार कभी नहीं हुए जितने बीजेपी की सरकार में हो रहे हैं। और राकेश शर्मा जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, दुख सुख में हमारे साथ खड़े हैं। हमने कई बार उन्हें फ़ोन किया तो तुरंत आए। हमारा झगड़ा हुआ तो गोगो में कई प्रकरण हुए और सहारनपुर में झगड़ा हुआ तो हमारे साथ दिन रात बेचारे खड़े हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं, हमें सब अपने कैंडिडेट, अपने समाज से मतलब है। जहाँ हमारा समाज आएगा, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण, जिले सहारनपुर ब्राह्मण, देवबंद का ब्राह्मण अपने समाज के साथ है। राकेश शर्मा जी की साथ हम दिन रात खड़े हैं। आप ये बताओ, 2007 में ब्राह्मण समाज बसपा के साथ लगा जी। पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में आई। इसके बाद 2012 में समाजवादी पार्टी के पक्ष में चला गया जी। समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। 2017 में यही ब्राह्मण वोटर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला गया जी। और सरकार बन गई। हाँ जी। 2022 में किधर जा रहे हो? 2022 में हम राकेश भाई जो भी जहाँ जिस पार्टी के साथ है सारा ब्राह्मण वहीं जाएगा। रही बात आप कह रहे हैं कि बसपा और बीजेपी, जितना अत्याचार बीजेपी पार्टी में हो रहा है आज तक की जो शताब्दी है कभी नहीं हुआ इतना अत्याचार। लेकिन जिस तरीके के उत्पीड़न की आप बात कर रहे हैं, क्राइम की बात कर रहे हैं, ये तो योगी सरकार है, क्राइम करने वालों को तो सीधा ठोकती है। केवल ब्राह्मणों पर हो रहा है। हमारे विनोद शर्मा जी थे, क्या उनसे बड़े बड़े भूमाफिया और भी हैं, बहुत भूमाफिया हैं, मौलाना हैं बड़े बड़े, उनका क्यों नहीं हुआ जब्त? जो है सील मकान क्यों नहीं हुआ? हमारे ब्राह्मण पे ही क्यों हुआ? वो नहीं, कार्रवाई तो उत्तर प्रदेश में जो भी भूमाफिया हैं उन पर सब पर हो रही है। नहीं हो रही है। और बताओ, जेड़े सहारनपुर में उनसे बड़े बड़े और भी नेता बैठे हैं, सब मंत्री उनसे बड़े बड़े जो घोटाले कर रहे हैं, बताओ कौन गया है? पर बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ, अत्याचार हो रहा, महा अत्याचार हो रहा। अब और सहने की कोई हिम्मत नहीं है। ब्राह्मण समाज जो है इस पार्टी से, बीजेपी से थक चुका है जी। हम तो अपने राकेश शर्मा जो भाई जी हैं इनके साथ दिन रात खड़े हैं। जहाँ हमारा समाज है, राकेश शर्मा जी, हम उनके साथ हम दिन रात खड़े हैं, वहीं हमारा वोट जाएगा। 2022 में परिवर्तन करके ही मानोगे? परिवर्तन करके मानेंगे जी, और दिखाएंगे अपनी ब्राह्मणों की जो ताकत है वो हम दिखाया करेंगे। आप बताइए भाई साहब, 2017 में आपने किन्हीं उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया होगा, आपकी उम्मीदें पूरी हुई या नहीं? राम राम जी, मेरा नाम आकाश आंग्रिश, मैं देवबंद से ही हूँ। वोट दिया था और इसीलिए दिया था कि समाज का जो भी कुछ होएगा वो हम जो भी बड़े बड़े थे समाज का साथ देंगे।
बट अब जो देखने में आ रहा है, जो भी इतने हमने हमारे वो टिकट काटा उन्हें जिताया, पर अब हमारा साथ नहीं दे रहे हैं ब्राह्मण समाज का। मुजफ्फरनगर से जो भी 19 सितंबर को सम्मेलन हो रहा है, राकेश शर्मा जी का पूरा ब्राह्मण समाज साथ है और हम उसी समाज जहाँ वोट देगा हम वहीं वोट देंगे। रोहित जी ये बताओ, अभी जो है 5 सितंबर में किसान महापंचायत मुजफ्फरनगर में हुई है और भारी संख्या में वहाँ पर भीड़ जुटी है जी। 19 सितंबर में आपने उसी ग्राउंड पर जो है एक ब्राह्मण सम्मेलन करने का फैसला लिया है, तो किस तरीके से आप देखते हैं, भीड़ जुट पाएगी या नहीं? बिल्कुल भीड़ जुटने काम होगा। हमारी टीम सहारनपुर, शामली और राकेश भाई दिन रात घर नहीं बैठ रहे। राकेश भाई दिन रात 10 गाड़ियों काफिले के साथ प्रचार में लगे हुए हैं पूरे मंडल सहारनपुर में, और बागपत, मेरठ और स्थानों से बहुत ब्राह्मण पहुंचने का काम करेंगे। और हमारा लक्ष्य है 50-60 हज़ार ब्राह्मण वहां पर पहुंचेंगे, और ये लक्ष्य निश्चित भगवान परशुराम जी पर आस्था रखते हुए हम जब कार्य करते हैं तो भगवान परशुराम उसके नैया पार करने का काम करते हैं। तो क्या ये जो ब्राह्मण सम्मेलन है एक तरह से 2022 में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन लेकर आएगा? ये ब्राह्मण सम्मेलन सरकार को बदलने का भी काम करेगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी बदलने का काम करेगा, हमारे एक मजबूत नेता देने का काम करेगा, जो हमारे दुख में सुख में हमेशा रहता है, ऐसा हमारा नेता देने का काम करेगा। ये सम्मेलन समाज में जागृति लाने का काम करेगा, और युवा जो हमारे कुछ युवा भटक चुके हैं पदों के पीछे, उन्हें भी कुछ शक्ति एहसास होगी और वे भी समाज की ओर आने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है, शहर सीट से राघव लखनपाल शर्मा जी को चुनाव लड़ाने का काम किया है, फिर सहारनपुर लोकसभा से राघव लखनपाल शर्मा जी चुनाव लड़े भी हैं और जीते भी हैं। वर्तमान सरकार में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हैं, तो ब्राह्मण समाज को सम्मान तो वर्तमान सरकार दे रही है, और क्या चाहिए? सम्मान तो दे रही, लेकिन ये हमारे जो नेता हैं ये समाज की आवाज़ तो नहीं उठाते। अगर किसी आवाज़ उठाने वाले को कुछ पद दें, डिप्टी सीएम बनावें या सीएम पद का उम्मीदवार बनावें तो कुछ हो, जब तो समाज देगा। 13% है ब्राह्मण। 2017 में मायावती बनी, 86 विधायक बने, लेकिन उन्होंने क्या किया, तिलक तराजू और तलवार इनके जूते मारो 4। ब्राह्मण समाज ने उसे पलटने का काम किया। फिर उसके बाद सपा की सरकार आई, सपा ने भी कुछ ऐसा काम किया, सपा को भी बदलने का काम किया। ब्राह्मण में ताकत है जब भी तो बदल दी। और फिर उसके बाद भाजपा को लाए 17 में। भाजपा ने भी ब्राह्मण समाज के साथ ऐसे किया जैसे अन्य सरकारों ने किया। हमने तो पूरी उम्मीद की थी कि सरकार खरी उतरेगी अपने काम पर। जो SC/ST एक्ट है, कानून है, ये फर्जी पता नहीं कितने केस हैं। विष्णु तिवारी जी हैं 20 साल जेल में रहे SC/ST एक्ट मुकदमे में, और 20 साल बाद कोर्ट में निर्दोष पाए गए। क्या इस काले कानून को समाप्त करने का काम करेगी सरकार को? इसलिए तो वोट दिया था हमने। यानी सत्ता के सिंहासन की जो चाबी है वो ब्राह्मण समाज के हाथ में है, और 2022 में जो है किसे सिंहासन पर बैठाना चाहता है ब्राह्मण समाज? ब्राह्मण समाज उसे बैठाएगा जो ब्राह्मण समाज की आवाज़ को उठाएगा, जो ब्राह्मण समाज के भगवान परशुराम आराध्य छुट्टी देने का काम करेगा, उसे बैठाएगा। और जो स्वर्ण आयोग है, जैसे अल्पसंख्यक आयोग है, SC/ST आयोग है, पिछड़ा आयोग है, ऐसे ही स्वर्ण आयोग का गठन करेगा ब्राह्मण समाज, उसे सरकार में बैठाने का काम करेगा। तो यहाँ पर आपने देखा ये ब्राह्मण समाज के कुछ युवा हैं जो 19 सितंबर को जो मुजफ्फरनगर में ब्राह्मण महासम्मेलन होने जा रहा है उसकी तैयारियों में जुटे हैं, और कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार से ये लोग नाराज़ हैं। अब देखने वाली बात होगी 19 सितंबर की जो ब्राह्मण सम्मेलन महापंचायत होने जा रही है उसमें ब्राह्मण समाज क्या निर्णय लेता है, और 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें ये लोग किसके पक्ष में बैठने का काम करेंगे। हालांकि वर्तमान सरकार से इनकी जो नाराज़गी है वो इन्होंने अपने शब्दों में बयां कर दी है। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।